दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि चंगेज खान को दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उसने अपने जीवन काल के दौरान 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हत्या करवाई थी। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 1 घंटे के भीतर ही 17 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इतना क्रूर शासक होने के बावजूद भी चंगेज खान ने कभी भारत पर हमला नहीं किया, या यूं कहें कि हमला नहीं कर पाया। लेकिन आखिर क्या राज है, क्या वजह है कि चंगेज खान भारत को अपने कब्जे में नहीं ले पाया था? सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर भारत को अपने कब्जे में लेने की इच्छा इतिहास में हर शासक की रही है, लेकिन चंगेज खान ने कभी भी भारत पर हमला नहीं किया और न ही भारत से कभी दुश्मनी की। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर चंगेज खान कैसे इतना क्रूर शासक बना और क्यों उसने भारत पर कभी हमला नहीं किया। इसके अलावा भी हम चंगेज खान के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, चंगेज खान का नाम सुनकर सभी को लगता है कि वो एक मुसलमान शासक था, लेकिन असल में चंगेज खान मुसलमान नहीं था। वो मंगोल का रहने वाला था और टेंगरिजन धर्म का अनुयायी था। चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था। चंगेज खान के जन्म से पहले 1160 के आसपास मंगोल में नैमोडिक ट्राइबल ग्रुप आपस में लड़ रहे थे और इसी बात का फायदा चीन के शासक उठाते थे और मंगोल के ज्यादातर हिस्से पर चीन की सेना बार बार आक्रमण करके उन्हें अपने कब्जे में ले रही थी। उस समय तक मंगोल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए चाहते हुए भी वो चीन की सेना का मुकाबला नहीं कर पाते थे। सन 1162 में बाइकाल लेक के पास मंगोल के एक मुखिया के घर पर तैमुजिन का जन्म हुआ था। जिस घर में तैमुजिन का जन्म हुआ था वो काफी समृद्ध हुआ करते थे। तैमुजिन के पिता एक शानदार योद्धा थे और इसी वजह से मंगोल के ट्राइबल ग्रुप में उनका एक अच्छा नाम था। लेकिन जब 1171 में तैमुजिन सिर्फ 10 साल का था तब उसके पिता याकुसी बर्तुक की मौत हो गई थी। पिता की मौत से पहले तैमुजिन उससे काफी विधाएं और हथियार चलाना सीख गया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही तैमुजिन ने कई विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। जिस समय तैमुजिन का जन्म हुआ था उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का निशान था। उस निशान को देखकर ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये लोगों के खून की वजह बनेगा और एक बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा। पिता की मौत के बाद तैमुजिन की माता के ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारियां आ गईं। साथ ही यासुके की मौत के बाद तैमुजिन के परिवार को शाही खानदान से बेदखल कर दिया गया था। मजबूरन तैमुजिन के परिवार को जंगलों में रहना पड़ा। एक समय पर सबसे शक्तिशाली परिवार माने जाने वाला तैमुजिन का परिवार अब गरीबों में अपना जीवन यापन कर रहा था। तैमुजिन जब 12 साल का था तब उन्होंने बोर्टे नाम की एक महिला के साथ शादी कर ली, लेकिन सन 1178 में बोर्टे को अनेकलैंड के लोगों ने अगवा कर लिया था। इसे आप दूसरा कबीला भी कह सकते हैं। मंगोल्स की खास बात यह रही कि वो कभी भी अपना अपमान नहीं बोलते थे और अपने अपमान का बदला लेना अच्छे से जानते थे। तैमुजिन ने तुरंत अपने भाई के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और अपनी पत्नी बोर्टे को सम्मान के साथ घर वापस ले आया। इसके बाद तैमुजिन की बहारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। तैमुजिन की एक खास बात और ये थी कि वो कभी भी धन दौलत या पैसों के लालच में नहीं आया और ना ही इन चीजों ने उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित किया। वो कभी भी किसी के ऊपर बेमतलब हमला नहीं करता था। चंगेज खान द्वारा भारत पर कब्जा न करने के पीछे ये भी एक वजह है क्योंकि अन्य शासकों को भारत में सेना और धन दौलत नजर आ रही थी, लेकिन चंगेज खान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था और ना ही उसकी भारत के साथ कोई दुश्मनी थी। इसलिए भारत पर चंगेज खान ने कभी भी हमले के बारे में नहीं सोचा। हालांकि इसके अन्य कई पहलू हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। दोस्तों, चंगेज खान अपनी पत्नी को दूसरे कबीले से वापस लाने के बाद तैमुजिन और उसके भाई तैमूज के बीच एक जंग छिड़ गई। दोनों अपने अपने कबीले के सरदार बनना चाहते थे। ऐसे में पूरी सेना 2 हिस्सों में बंटनी शुरू हो गई। अक्सर लोगों ने तैमुजिन की तरफ जाने का फैसला किया क्योंकि तैमुजिन अपनी सेना के साथ लोगों को सम्मान अधिकार एक समान देता था। चाहे कोई मंत्री हो, योद्धा हो या सिपाही हो, सभी को बराबरी का हक तैमुजिन ने दिया। अब तैमुजिन को लोगों ने खान कहकर बुलाना शुरू कर दिया और इसका नाम बदलकर चंगेज खान कर दिया। यहाँ पर खान का मतलब किसी धर्म से नहीं जुड़ा बल्कि कबीले के सरदार होने के कारण तैमुजिन को खान की उपाधि दी गई। चंगेज खान का जन्म से पहले चीन ने हमेशा मंगोल्स को अपना गुलाम बनाए रखा।
और उन पर तरह तरह के अत्याचार करे। चंगेज खान मंगोल्स के अपमान का बदला लेना चाहता था और उसने चीन पर आक्रमण करने का फैसला किया। एक बड़ी सेना लेकर चंगेज खान ने चीन के विक्टर शिया पर हमला किया और सन 1210 तक उसे अपना गुलाम बना लिया। सिर्फ 5 सालों में ही एक इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को फतह करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन